तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हमको सेक्टर लीडर दिखाए जाते हैं जो चिंगमुंग से कहते हैं कि ये काफी एम्बैरेसिंग है, और वो कहते हैं कि इस मामले में फाइनेंस और इकोनॉमी के लीडर और एल्डर हांग रुकेंगे, बाकी सब लोग यहाँ से जा सकते हैं। तो सब लोग कहते हैं यस सेक्टर लीडर, और ऐसा कह के सारे के सारे लोग यहाँ से वापस चले जाते हैं। और उसके बाद हमको बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जो ह्यूंगसांग होते हैं वो चिंगमुंग के पीठ पे जोर से थप्पड़ मारते हैं और कहते हैं बच्चे तुमने बहुत ही अच्छा काम किया। तो जो चिंगमुंग होता है उसकी पीठ से पूरा धुआं निकल रहा होता है, और चिंगमुंग कहता है इतने जोर से मारना जरूरी था क्या, और कहता है कि ठीक है, मुझे नहीं लगता कि मैंने कुछ भी ज्यादा अच्छा किया है। तो जो ह्यूंगसांग होता है वो कहता है आपका मतलब क्या है, आपने कुछ भी अच्छा नहीं किया क्या, आप तो बहुत ज्यादा अद्भुत हैं। और कहता है हमें गर्व है कि आपने किसी को बचाया, लेकिन यह सोचने के लिए कि वास्तव में वह व्यक्ति और कोई नहीं सर एल्डर हांग थे, एक भाग्यशाली सितारा माउंट हुआ में आके गिरा है, आपको ऐसा नहीं लगता। तो चिंगमुंग मनी मन कहता है और वो भाग्यशाली सितारा मैं हूँ, और आप लोग बस इस भाव के साथ बह रहे हैं और कुछ नहीं। तो चिंगमुंग को जो उनगम होते हैं वो पीछे से आवाज देते हैं, कहते हैं चिंगमुंग। तो चिंगमुंग पीछे की तरफ देखता है कि उन्होंने मेरे को क्यों बुलाया, और चिंगमुंग कहता है कि यस बोर्डिंग आउट एडवाइजर। तो जो उनगम होते हैं वो कहते हैं मुझे पता है कि आपने कुछ महान हासिल किया है, लेकिन यह सच है कि आप इससे बेहतर तरीके से संभाल सकते थे, खास तौर पर वह हिस्सा जहाँ पे आपने माउंट हुआ को छोड़ के वहाँ पे चले गए, आप निश्चित रूप से इसके लिए गलत हैं। तो चिंगमुंग अपना सर झुका के कहता है मैं ये सोचने में सक्षम नहीं था कि उस स्थिति में बहुत जरूरी क्या है। और उनगम कहता है कि आपने सेक्टर लीडर के आदेश की भी अवहेलना की, आप हमेशा ये बहाना नहीं दे सकते कि आपके पास ऐसा करने के अलावा और कोई विकल्प नहीं था। तो चिंगमुंग मनी मन सोचता है कि अब इस गधे को क्या चाहिए, खाली मेरे को परेशान क्यों कर रहा है, और उसकी तरफ देखता है और काफी कंफ्यूज होता है। तो देखता है कि जो उनगम होता है वो चिंगमुंग को देख के मुस्कुरा रहा होता है, और उसके बाद वो कहता है कि आप जो अच्छा कर रहे हैं वह करते रहें। और ऐसा कह के जो उनगम होता है वो चिंगमुंग के साइड से चला जाता है। और चिंगमुंग मनी मन कहता है कि क्या सीरियसली, और वहाँ पे जो ह्यूंगसांग होता है वो कहता है माउंट हुआ संप्रदाय का भाग्य अब बदल रहा है धीरे धीरे, और एक के बाद एक अच्छी चीजें हो रही हैं। तो चिंगमुंग मनी मन सोचता है कि यह कैसी माउंट हुआ संप्रदाय की किस्मत है, अच्छा हुआ कि मैं यहाँ आ गया हूँ। तो उसके बाद चिंगमुंग आसमान की तरफ देखता है और ग्रेट शायूंग को याद करता है और कहता है बड़े भाई अब मेरी पीठ में दर्द होने लगा है। और जो ग्रेट शायूंग होते हैं उनकी आत्मा चिंगमुंग को देख के काफी खुश हो रही होती है। और उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमको दिखाया जाता है कि दूसरी सुबह हो गई है, और वहाँ पे जो सेक्टर लीडर उनगम, ऊनाम और फाइनेंस और इकोनॉमी के लीडर और ह्यूंगसांग बैठे होते हैं, वो एक मीटिंग कर रहे होते हैं। और वहाँ पे सेक्टर लीडर कहते हैं अच्छा, मैं अब से माउंट हुआ के कारोबार का प्रभारी रहूंगा, मैं इसे ऐसा करने जा रहा हूँ ताकि अब माउंट हुआ संप्रदाय के वित्त के बारे में किसी को चिंता न करना पड़े। तो वहाँ पे जो एल्डर हांग होते हैं वो कहते हैं लेकिन मेरी दो शर्तें हैं। तो सेक्टर लीडर कहते हैं शर्तें, कैसी दो शर्तें। तो जो एल्डर हांग कहते हैं सबसे पहले आपको कमाया हुआ पैसा नहीं बचाना चाहिए, लेकिन इसका पूरा उपयोग माउंट हुआ का विकास करने के लिए करना चाहिए। तो सेक्टर लीडर कहता है हाँ, मैं भी ऐसा ही कुछ सोच रहा था। प्रेजेंट में माउंट हुआ संप्रदाय उस लेवल पे नहीं है कि हमको यहाँ पे पैसा इकट्ठा करना चाहिए। और जो एल्डर हांग होते हैं वो कहते हैं मेरी दूसरी शर्त है, आपको थर्ड लेवल के शिष्य चिंगमुंग के प्रति एहसान दिखाना होगा। तो सेक्टर लीडर मनी मन सोचते हैं कि उसका एहसान दिखाना चाहिए, ये बहुत स्पष्ट सी बात है कि एल्डर हांग ऐसा कहेंगे। चिंगमुंग एक थर्ड लेवल का शिष्य होने के बाद भी काफी विशेष अधिकार प्राप्त कर चुका है जो कि उसके पास नहीं होना चाहिए, और उसके बावजूद मैं उसे और क्या दे सकता हूँ। तो जो ह्यूंगसांग होता है वो सेक्टर लीडर से कहता है चिंगमुंग को गुप्त मार्शल आर्ट मैनुअल सीखने दे जो उसने उस समय खोजा था। तो सेक्टर लीडर काफी सोचते हैं, और उसके बाद ह्यूंगसांग कहता है फॉलिंग पेटल स्वॉर्ड और 7 प्लम ब्लॉसम स्वॉर्ड टेक्निक, ये दो टेक्निक क्यों ना हम चिंगमुंग को सिखाएं। जब मैं इन दोनों को अच्छे से तैयार कर लूंगा उसके बाद मैं उसको सिखा सकता हूँ। तो सेक्टर लीडर कहते हैं ओह वाह, ये तो काफी अच्छा आइडिया है। तो जो फाइनेंस और इकोनॉमी का लीडर होता है वो कहता है बिल्कुल नहीं, और वो काफी गुस्सा होता है। सब लोग उसकी चेहरा की तरफ देखने लग जाते हैं कि ये मना क्यों कर रहा है, और वो काफी गुस्से में बैठा रहता है। और सेक्टर लीडर से कहते हैं इसमें गलत क्या है, कुछ एक्सप्लेन करोगे, आपको क्या उससे कोई प्रॉब्लम है तो हमको बता सकते हैं। तो जो फाइनेंस और इकोनॉमी का लीडर होता है वो कहता है आप इसे एक पुरस्कार के रूप में देखते हैं, यह कुछ और होना चाहिए। मेरा मतलब है मार्शल आर्ट किसी व्यक्ति के लिए पुरस्कार कैसे हो सकता है जो पहले से ही व्हाइट प्लम ब्लॉसम बोर्डिंग हाउस में उसे रोज सिखाया जाता है। आप लोग मार्शल आर्ट से बहुत ज्यादा प्रभावित हैं। तो
जो ह्यूंग सांग और सेक्टर लीडर होते हैं वो मनी मन सोचते हैं कि हमारी ये कन्वर्सेशन शायद ये किसी और दिशा में लेके जा रहे हैं। तो फाइनेंस और इकोनॉमी का लीडर फिर से टेबल पे जोर से हाथ मारता है और कहता है कि जैसा कि मैंने कहा, यह कोई पुरस्कार नहीं होना चाहिए, और कहता है कि यह किसी को कुछ भी देने के बारे में नहीं है। जो आपके पास है उसे आपको देने में कोई ज्यादा हानि नहीं है। और कहता है एक सच्चा इनाम तब होता है जब देने वाला भी इसे देने के बारे में एक निश्चय, अनिच्छा या दर्द महसूस करता है। मैं जो कह रहा हूँ वो क्या आप समझ भी रहे हैं? तो जो सेक्टर लीडर होते हैं वो वहाँ पे शांत होकर बैठे रहते हैं और सुनते हैं चुपचाप, और मन ही मन सोचते हैं कि वह अचानक इतना अलग व्यवहार क्यों कर रहा है। हमारी पिछली बैठक में वो उसको दंड देने में इतना अड़ा हुआ था। तो जो इकोनॉमी और फाइनेंस का लीडर होता है वो तुरंत ही वहाँ पे खड़ा हो जाता है और चिल्ला के बोलता है, क्या आपको लगता है कि यह कुछ छोटी सी बात है? उसने एल्डर होंग को बचाया है, और क्योंकि उसने सर होंग को बचाया उसी वजह से माउंट हुआ सेक्टर में पैसा आ रहा है, ये है कि नहीं? मेरा मतलब है कि बहुत सारा पैसा हमारे हाथ में आ गया है। और क्या सर होंग ने ये नहीं कहा कि वो हमारे लिए इस कारोबार की देखरेख करेंगे, और वो भी मुफ्त में? तो सेक्टर लीडर उसको देख के मन ही मन सोचते हैं कि ह्यूंग सांग फाइनेंस और इकोनॉमी के नेता जो माउंट हुआ संप्रदाय के वित्त की देखभाल करते हैं, और उनके वर्तमान व्यवहार का कारण इसका अतीत है। और अतीत की बातों को जब सेक्टर लीडर याद करते हैं तो उनको याद आता है कि किस तरीके से जो एजेंसी का लीडर है वो वहाँ पे बैठा रहता था और वहाँ पे इतना सारा काम हुआ करता था कि वो परेशान हो जाता था। वहाँ पे कोई व्यक्ति उनसे कहता था, क्या हमारे पास अब कोई आय नहीं बची है क्या? ऐसा मत सोचो, बस पैसे बचाने के तरीकों के साथ और आइडियाज को लेके आओ। एजेंसी के नेता चारों ओर अनलिमिटेड बकाया नोटिस है। तो जो एजेंसी का लीडर होता है वो कहता है, अब मैं हार मानता हूँ, चलो अब इसको दिवालिया ही घोषित कर देते हैं। और वहाँ से पीछे से जोर जोर से उसको लोग बुलाते हैं, एजेंसी के लीडर, एजेंसी के लीडर। तो सेक्टर लीडर फिर याद करते हैं कि यह उनके लिए वास्तविक नर्क हुआ करता था। बाप रे कितना भयंकर! क्या यह उनके लिए एक ऐसे संप्रदाय के वित्त का प्रबंध करने के लिए नहीं रहा होगा जो पूरी तरीके से अब समाप्ति होने वाला है? संप्रदाय अपनी उपस्थिति बनाए रखने में सक्षम होने के कारण एजेंसी के लीडर ह्यूंग सांग के काम को हमको धन्यवाद करना चाहिए। और सेक्टर लीडर मन ही मन सोचते हैं कि मैं समझता हूँ कि वह अब ऐसा क्यों है और उनको इतने जल्दी गुस्सा क्यों आ जाता है। जिस चीज की वह बहुत समय से कामना कर रहा था, वह हर महीने जरूरत की चीजों का भुगतान करने में अब सक्षम हो और भी पैसे बच रहे हो, हमारी वर्तमान स्थिति पहले से बेहतर हो। और जिस व्यक्ति ने इसे संभव बनाया वह चुंगमुंग है, वह उस लड़के के प्रति कितना आभारी होगा, मैं यही सोच रहा हूँ। तो एजेंसी का लीडर कहता है, हमें उसे उचित इनाम देने की जरूरत है, और तभी वह इन सबको सोचेगा और इससे ज्यादा कड़ी मेहनत करेगा और आगे बढ़ेगा। तो जो सेक्टर लीडर होते हैं वो कहते हैं, यहाँ पे बात कमाने के बारे में नहीं बल्कि योगदान के बारे में हो रही है। तो जो एजेंसी लीडर होता है वो कहता है, किसी भी स्थिति में सेक्टर लीडर वह आदमी भाग्य का देवता है, हमें उसे उचित रूप से पुरस्कृत करना और उसे बाहर भेजना जारी रखने की आवश्यकता है ताकि वह अधिक उपलब्धियां प्राप्त कर सके। और वो चिल्लाते हुए कहता है, क्या आप जानते हैं कि इस बार उसने हमारे लिए कितना पैसा लाया है? वह उन अन्य लोगों की तरह नहीं है जो सिर्फ खाते हैं और ये नहीं जानते कि पैसा कैसे कमाया जाता है। वह उस तरह का आदमी है जो ये जानता है कि पैसे कैसे कमाए जाते हैं। और वो धीरे धीरे उसका टेम्पर बहुत ज्यादा हाई हो रहा होता है और जोर जोर से चिल्लाने लग जाता है, यह आदमी जिस पर हमें गर्व है। सेक्टर लीडर पे चिल्लाते हुए कहता है कि तुमको समझ में आ रहा है ना मैं क्या कह रहा हूँ? तो जो ह्यूंग सांग होता है वो एजेंसी के लीडर को पीछे से पकड़ लेता है और उसके बाद उनको बाहर ले जा रहा होता है। लेकिन जो एजेंसी का लीडर होता है वो फिर भी जोर जोर से चिल्ला रहा होता है कि सेक्टर लीडर, हमको उसको बहुत बड़ा इनाम देना चाहिए, बहुत ही ज्यादा बड़ा इनाम। और ऐसा कह के जो ह्यूंग सांग होता है उसको बाहर ले जाता है और वहाँ से दरवाजा बंद कर देता है। और सेक्टर लीडर कहते हैं कि मुझे आशा है कि आप सभी इसे अनदेखा कर सकते हैं। उसके पास बहुत सारी भावनाएं हैं जो वो व्यक्त करना चाहता है। तो जो ओनाम और उनगम होते हैं वो कहते हैं, जी सेक्टर लीडर, हम समझते हैं उसकी फीलिंग्स को। तो वहाँ पे जो ओनाम बैठा होता है वो कहता है, सेक्टर लीडर, मैं एजेंसी के लीडर से सहमत हूँ, और कहता है हमें चुंगमुंग को उचित रूप से पुरस्कृत करना चाहिए। इसके आधार पर शिष्य समझेंगे कि माउंट हुआ संप्रदाय महान कार्य करने वाले को पुरस्कार देता है। तो सेक्टर लीडर कहते हैं, हाँ सही तो कह रहे हो तुम। और ओनाम कहता है, फिर हमें उसको क्या इनाम देना चाहिए? वह माउंट हुआ के क्षेत्र से बाहर निकलना पसंद करता है, तो क्यों ना उसे यूना मर्चेंट गिल्ड का संपर्क बिंदु बनाया जाए। सेक्टर लीडर कहते हैं, क्या इससे उससे काम निकालना नहीं कहेंगे? इसे एक इनाम कैसे कहा जा सकता है? तो ओनाम कहता है कि चूंकि एल्डर होंग चुंगमुंग को काफी ज्यादा पसंद करते हैं और चुंगमुंग जब भी उनसे मिलने जाता है वे उसके साथ बहुत अच्छा व्यवहार करते हैं। तो जो सेक्टर लीडर होते हैं वो कहते हैं, हाँ ये तो सच है,
और सेक्टर लीडर कहते हैं कि क्यों ना हम उसे प्लम ब्लॉसम शॉर्ट दें जो माउंट हुआ संप्रदाय को रिप्रेजेंट करती है। क्या उसे पसंद नहीं आएगा? या फिर हम उसको लाइब्रेरी से कुछ भी ले जाने दें जो भी उसको पसंद आए। तो जो एजेंसी का लीडर होता है वो पीछे से चिल्लाता है, नहीं नहीं, उसको बस पैसा दे दो। और वो जो एजेंसी का लीडर होता है वो दरवाजा खोल के अंदर आ रहा होता है और कहता है, आप इसे सिर्फ पैसे से ही सेटल कर सकते हो और कोई उपाय नहीं है। अब तुम लोग मुझे फ्रस्ट्रेट कर रहे हो कमीनो। और ह्यूंग सांग एजेंसी के लीडर का मुंह बंद करके दोबारा ले जाता है और जो सेक्टर लीडर होते हैं वो वहाँ पे हैरानी से उसको देखते रहते हैं और काफी ज्यादा एम्बेरस फील करते हैं और मन ही मन सोचते हैं कि माउंट हुआ सेक्टर अब धीरे धीरे और ज्यादा स्ट्रेंज होता जा रहा है। और यहीं पे ये एपिसोड खत्म हो जाता है। हम मिलेंगे आपसे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।